किसानों का आप सब लोगों के सामने जो भी चल रहा है, हमारी जो मुख्य मांग है वो एमएसपी की मांग हमारी शुरू से रही है। जिस दिन हमने जो ये प्रपोजल 3 काले कानून का रखा तो उसके साथ ही हमने एमएसपी साथ में रखा था। हमारी मुख्य मांग ये थी 3 काले कानून निरस्त हों, एमएसपी पे कानूनी गारंटी मिले। तो 3 काले कानून प्रधानमंत्री ने रद्द किए हैं और 700 से ज्यादा शहादत जब किसानों की हुई उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के बाद ये फैसला लिया। चलो 1 साल के बाद भी लिया, लेकिन साथ में हमारा मुख्य जो मांग है वो एमएसपी की है। अब तक हमारे को कुछ मिला नहीं। जो हमारे ऊपर जबरदस्ती लादने की और थोपने की कोशिश सरकार की थी वो हमें स्वीकार नहीं थे, उनको वापस लिया है। जो किसान ने करोड़ों का नुकसान, कई सौ करोड़ का नुकसान जो पूरे किसान वर्ग को हुआ है, जो अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं बॉर्डरों पे, और उसको मिला क्या है? अब तक मिला कुछ नहीं है। जो एमएसपी है इसका भारी और भरकम नुकसान पूरे देशवासियों को झेलना पड़ता है। आज आप बंगाल की बात करें या आप उड़ीसा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जिस धान का प्राइस यहाँ पे 1800 एमएसपी के ऊपर 1875 है, उसी धान को 800 और 900 रुपए बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ता है। एमएसपी के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा। जैसे आप जो बाजरे की एमएसपी हो 2100 रुपए एमएसपी बनती है, और राजस्थान के हरियाणा के किसान का तो एमएसपी पे खरीद हो जाती है। अब की बार वो भी एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। यहाँ पर भी एक बड़ा धोखा किसान को मिला है। और राजस्थान की बात करें, अब मध्य प्रदेश की, पूरे देश में जहां भी बाजरा होता है, बाजरा किसान को 1100 रुपये बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और बाजरा 1 एकड़ में ज्यादा नहीं होता, कहीं हड़का रह जाता 10-12 मन, और अच्छी फसल तो किसान को हो जाती तो 25 या 30 मन से ऊपर किसी के बाजरा नहीं होता। तो उसको क्या मिलता है? अन्यथा उसको अपनी मजदूरी भी नहीं मिलती। अभी धान में भी किसान के साथ ऐसा काम हुआ है, जिसके भी धान ओलावृष्टि की वजह से, बारिश की, पानी की ज्यादा की वजह से जो धान खराब हुए हैं, उसमें उसको अपनी मजदूरी तक भी नहीं मिली। जो मजदूरी कटाई और जड़ाई की है उसने वहां प्रयास करके देखा तो वो भी नहीं मिली बोतों को। तो इसके लिए भी एक प्रावधान हो, कमेटी बन जाए आगे के लिए। जो हमारे शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा जो किसानों ने शहादत दी है, वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने शहादत नहीं दी। उन्होंने इस किसान बरादरी के लिए, इस पूरे किसान परिवार के लिए, इस मजदूर परिवार के लिए, जो पूरे भारतवर्ष में एक 90 करोड़ का परिवार है, किसान और मजदूर का परिवार, ये कृषि प्रधान देश है और देश का पेट भरने का काम ये अन्नदाता करता है, और इसके बच्चे सीमा पर सुरक्षा करने का काम करते हैं। आज इन्हीं के बच्चे वहां बॉर्डर पे खड़े हैं और उन्हीं के माँ बाप को यहाँ लाठी मारी जा रही है, उनको आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको एक आतंकवादी का रूप इस सरकार ने दिया, उनको खालिस्तानी या पाकिस्तानी की संज्ञा यहाँ पे दी। और अन्यथा हमें इस बात की खुशी है कि 1 साल बाद तो इन्होंने हमारे को किसान बनाने का काम किया, नहीं तो इन्होंने तो एक ऐसा काम किया इस देश में, एक ऐसी सत्ता कायम की कि किंग जोंग का राज यहाँ पे बना दिया था। ये कोरिया नहीं है। और किसान ने ये बदस्तूर एक अपनी छाप छोड़ी है कि किसान, इस देश का किसान न कमजोर था, ना है और ना रहेगा। और किसान यहां से एमएसपी लेके वापसी करेगा, अन्यथा किसान बॉर्डर खाली नहीं करेगा। देखो, खुशी ये किसान का परिश्रम है, जो किसान लगातार लगे रहे। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम कहते थे, ए भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन ले पहचान। तो जो सर छोटूराम कहते थे, बोलना सीखने का मतलब कि अपनी आवाज उठाना। तो आज सर छोटूराम का पूरा समाज ने आज अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज बुलंद की है उसी किसान परिवार ने। तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा आज बड़ी खुश होगी कि आज मेरा पूरा परिवार आज अपनी आवाज उठाने में और सरकार को झुकाने में कामयाब हुआ। वो हमारी अभी तुरंत संयुक्त मोर्चा की मीटिंग अभी सिंघू बॉर्डर चल रही है, हम भी अब वहीं सिंघू बॉर्डर जाने लग रहे हैं, तो वहां पे फैसला लिया जाएगा। और ये 5 सदस्यीय की जो बात है, शायद मेरे ख्याल से ये 4 तारीख को मोर्चा बताएगा कि कौन कौन आदमी, 5 आदमी जाएंगे या 5 नहीं जाएंगे या 40 जाएंगे। संयुक्त मोर्चा तय करता है। आज कोई भी सरोपरीय नहीं, हमारे 40 जो मेंबर हैं और सारी जत्थेबंदियां मिलके ये संयुक्त मोर्चा का जो निर्णय होता है वही लागू होता है, वही तय होता है। अन्यथा एक व्यक्ति की कोई वैल्यू या उसके बयान की
कोई मायने नहीं रखती। संयुक्त मोर्चा जो तय करता है हम वही भाषा बोलते हैं, और अगर उस भाषा से अलग कोई भाषा बोलता है तो किसान नहीं है। हम उसको अपने किसान समाज से, इस मजदूर समाज से, या वो अपने आप को किसी तरह का जत्थेबंदी का या कुछ बताए, या वो अपने को किसान यूनियन का कुछ बताए, तो हम उसको नहीं मानते। यहाँ खाली संयुक्त मोर्चे का आदेश की पालना होती है, और उसी से ये हम इतनी बड़ी जो जंग थी इस तानाशाह को झुकाने में हम कामयाब हुए। तो हमारा संयुक्त मोर्चा है जो हमने एक सहमति से मिलजुल कर, जो सभी की भावना को देखते हुए सारे फैसले लिए गए, और हर मोर्चे पर जो भी संयुक्त मोर्चा ने निर्णय लिया, पूरी किसान बरादरी ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, और ये यहाँ तक की कामयाबी मिली है। अभी सरकार आई है लाइन पे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। एक बार बैठ कर मीटिंग होगी तो जो 750 किसान हैं, इनके परिवार की गुजर बसर के लिए या इनके परिवार में नौकरी दी जाए, वो सारी बैठ के सहमतियाँ होंगी। या सिंघू बॉर्डर पर जो किसान भाई शहीद हुए उनके लिए स्मारक बनाने की बात है, या आगे के लिए जो हमारे मसले हैं, सीड बिल आने लग रहा है, दूध के ऊपर एक ये लोग कानून बनाने लग रहे हैं कि बाहर की कंपनियां आगे यहाँ दूध का व्यापार करेंगी, उन मसलों के लिए आगे के लिए कमेटी बन जाए। अगर ये एमएसपी पे पहले ही आज हमारे को ये कहते कमेटी बनाएंगे, एमएसपी पे कमेटी की जरूरत नहीं है। एमएसपी पे ये हमारे को आज कानून बना दे और उसके ऊपर कमेटी बना दे। कानून बना के, जैसे प्रधानमंत्री ने रातों रात कानून लाने का काम किया था, इतनी स्पीड से ये रद्द कर सकते, इतनी स्पीड से लागू कर सकते थे। एक दिन का काम है। सबसे पहले तो जो किसान भाइयों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको एक कलम से कह दे भाई सारे खत्म हैं, इसमें तो बैठने की। फिर दूसरी बात है, ये एमएसपी पे कानून बना दे, कानून बनाने के बाद कमेटी बना दे कि भाई इसमें क्या क्या बदलाव किए जाएं या कौन कौन सी फसलें ली जाएं। सबसे पहले कानून बनाए, और कानून बनाते ही जैसे ये कमेटी बनाएंगे, कानून बना के कमेटी बनाए, हम अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। उसमें हमारी मुख्य मांग, सबसे जो पहली मांग थी हमारी एमएसपी की मांग थी। जो हरियाणा प्रदेश के सभी किसान भाइयों पे, हरियाणा प्रदेश के ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में अकेले में 48,000 मुकदमे दर्ज हैं। जो पूरे भारतवर्ष के जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हैं, मजदूर भाइयों पे मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों की वापसी, शहीद परिवार को एक उचित मुआवजा और उसके परिवार के गुजर बसर के लिए एक सहायता राशि के लिए। तीसरी मांग हमारी, सिंघू बॉर्डर पर स्मारक बनाया जाए, और आगे के जो सीड बिल हैं और हैं उनके लिए कमेटी निर्धारित की जाए कि आगे हमारी कमेटी बन जाए। वो हर मुद्दे पे हमारे को आंदोलन न करना पड़े। कोई किसी चीज में प्रॉब्लम हो तो कमेटी जाके मिले, कमेटी अपनी बातचीत रखे सरकार के सामने, हमें छोटी छोटी बातों पे आगे आंदोलन न करना पड़े। और इस सरकार को भी ये सुध ले लेनी चाहिए कि देश का किसान जाग उठा है, देश का किसान की आवाज दबाई नहीं जा सकती, और किसान वर्ग जो फैसला लेगा वो देश हित में और समाज हित में ही लेगा। अन्यथा इतने दिन जो आंदोलन चला, बड़ा शांति प्रिय आंदोलन चला। सभी भाइयों को, सभी किसान व मजदूर वर्ग के सभी भाइयों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हर भाई ने अपने घर से दूध की, लस्सी की, अन्न की, हर चीज की जो वहां पे जरूरत थी, लंगर की व्यवस्था में जो हमारे गुरुद्वारों ने जो सहयोग किया, और इसमें हर समाज ने सहयोग किया। हम मुजफ्फरनगर गए तो मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद तक के दरवाजे खोले, उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था की। तो आज सब धर्म एकजुट हैं और सभी जाति विशेष एकजुट हैं। आज मुद्दा किसान और मजदूर का है, तो इसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, और आज पूरे देश का किसान और मजदूर समाज एकजुट हुआ है। इसके लिए सभी भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और आगे भी इसी प्रकार से एकजुट रहना है। गलत नीतियां हमारे ऊपर लादने की कोशिश की जाएगी, फिर आंदोलन होगा और अपनी बात सरकार से मनवा के ही रहेंगे। देखो, ये सभी पत्रकारों का, सोशल मीडिया का मैं बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो गोदी मीडिया है उन्होंने आप लोगों को दिखाना बंद कर दिया था, और हमारे जो इन भाइयों ने ये अपने मीडिया के जो चैनल बनाए, इन्होंने आप लोगों की, किसान और मजदूर परिवार की मदद की। इसको सभी भाई लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इन भाइयों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये किसान और मजदूरों के बेटे हैं, इन्हीं के चैनल हैं। इन्होंने स्पेशल इस किसान आंदोलन के लिए और इस किसान समाज की और इस मजदूर समाज की आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने अपने चैनल बनाए हैं। तो इनके चैनलों को आप लोग ज़्यादा देखें, फॉलो करें, और इन भाइयों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए। जय जवान, जय किसान, जय दादा छोटू राम।